हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले सबसे हमें पहले जानना है कि टर्म होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल टर्म है जो बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं और जो मैथ वाले होंगे नहीं जानते होंगे वो या हो सके जानते होंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस डिफाइन करना है मुझे। ऑस्मोसिस डिफाइन करने से पहले एक वर्ड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में इसे हम सब SPM बोलते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इसको आप जस्ट समझ सकते हैं, मतलब कि कोई झिल्लीदार पोर्स वाला कोई मेम्ब्रेन। एसपीएम वॉल जो होता है जनरली एनिमल या प्लांट सेल से बना होता है, काफी छोटा छिद्र होता है। मैं इसको समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। ऑस्मोसिस होता क्या है? पहले तो जनरली हम लोग ये जानते हैं किसी चीज का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर होता है। जनरली फ्लो मतलब वाटर का फ्लो अगर हो रहा होगा तो हायर से लोअर, चार्ज का फ्लो हो रहा होगा हायर से लोअर। कहीं भी अगर फ्लो होता है जो बहना होता है हायर से लोअर होता है। लेकिन ऑस्मोसिस ऐसा फिनोमेना है जहां जो फ्लो है वो उल्टा होता है, यहाँ लोअर से हायर होता है। अब कैसे, तो दिखाता हूं मैं आपको। ऑस्मोसिस का मैं एग्जांपल पे बताता हूँ। जैसे कोई बॉडी पानी में डूब गया, आप ऐसा सुनते होगे, तो जो डेड बॉडी होती है वो काफी स्वेल कर जाता है, काफी फूल जाता है। वो कैसे होता है? तो जो वाटर है वो बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। अब वाटर बॉडी के अंदर कैसे घुसेगा? तो पता होगा कि जो आपका जो मेम्ब्रेन है, ये जो स्किन है, काफी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें से वाटर चला जाता है। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आपने सुना होगा डेड बॉडी फुल जाता है वाटर में। अब देखना है, यहाँ दिखाता हूं मैं। आप SPM का मीनिंग यही समझोगे कि जो झिल्लीदार छोटे छोटे पोर्स से बना हो, एनिमल का मेम्ब्रेन हो या प्लांट का मेम्ब्रेन हो, तो ये SPM का वॉल है। इधर आप रख दो कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन या लोअर कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट ले लो, प्योर सॉल्वेंट ले लो, और इधर कोई हायर कंसंट्रेशन नमक पानी का सॉल्यूशन ले लो या चीनी पानी का सॉल्यूशन ले लो। तो इस केस में क्या होगा, जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, इधर ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट पार्टिकल तो इधर भी होगा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर लोअर से हायर जाएगा, हायर से लोअर नहीं जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। हायर कंसंट्रेशन वाले में तो सॉल्वेंट दोनों है और प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट है। तो आपको पता होगा कि सॉल्वेंट का जो साइज होता है सॉल्यूट के तुलना में कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट का साइज काफी बड़ा है, सॉल्यूट इंटर नहीं कर सकता है, सॉल्वेंट इंटर करेगा। तो जनरली जो फ्लो होता है वो हायर से लोअर होता है, लेकिन जब SPM का वॉल लगा होगा तब फ्लो लोअर से हायर होगा। तो लोअर से हायर सॉल्वेंट का फ्लो होना, उसे ही हम सब क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, मतलब द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। मैं फिर से बताता हूँ, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो मस्त एनिमल मेम्ब्रेन से या प्लांट मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जिसमें काफी छोटे छोटे पोर्स होंगे। जैसे आप देख रहे हो मुझे पसीना भी आ रहा है, तो ये मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे होल है तो पसीना आ रहा है। तो ये हम लोग का स्किन भी जो है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसी तरह SPM जो होगा एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन या ऐसा मेम्ब्रेन बोल सकते हो जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। छोटे छोटे पोर्स होंगे, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्यूट पार्टिकल तो जाएगा नहीं। हाँ, फ्लो किधर से होगा? लोअर से हायर। ये सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर होगा। इसी फिनोमेना को हम सब ऑस्मोसिस बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। यही केस होता है हम लोग के डूबने पे। कोई अगर बॉडी डूब गया तो क्या होता है, बॉडी स्वेल कर जाता है। बॉडी स्वेल क्यों करता है, जो आप जिस रिवर में आप गिरते हो पानी में, वहां तो कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। आपका जो बॉडी है उसमें काफी कंसंट्रेशन आता है, मतलब सॉल्यूट नमक हो या और भी काफी टाइप के सॉल्ट होंगे, तो वहां फ्लो होना स्टार्ट होता है। मतलब पानी से, रिवर वाटर से बॉडी आपके पानी में इंटर करेगा, आपका बॉडी फूल जाएगा। तो वहां भी ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस कैसे होता है, तो आपका जो मेम्ब्रेन है वो सेम एसपीएम है, तो आपके बॉडी में जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है हाईली कंसंट्रेटेड है। वहां जो नमक, मतलब आपको भी एक दो क्लास में मालूम चल भी जाएगा कि ब्लड में भी नमक का मात्रा होता है, कितना होता है मैं बता दूंगा। तो इस केस में है। हाँ, एक चीज क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि ब्लड का शायद मुझे याद है 0.9% W/V NaCl बॉडी में होता है, या देख के मैं कल बता दूंगा, मुझे याद नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हाँ, अगर डेड बॉडी अगर समुद्र में गिरे, अगर वहां कंसंट्रेशन नमक का ज्यादा है, तो उस केस में बॉडी स्वेल मोटा नहीं होगा, क्योंकि जो सी वाटर होंगे उसमें काफी नमक अगर ज्यादा होगा, अगर नमक होता ही नहीं, अगर बॉडी से ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ तो बॉडी स्वेल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन रिवर वाटर में फेंको, पॉन्ड वाटर में बॉडी होगा तो वो फूल जाएगा। फिलहाल उतना मत जाओ, आप इतना याद रखो कि ऑस्मोसिस में फ्लो जो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। मैं ये भी दिखा देता हूँ, मैंने पहले प्योर सॉल्वेंट लिया था और एक हायर कंसंट्रेशन लिया था। एक बार मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये मान लो आपका 0.5 ml HCl सॉल्यूशन है, एक्वस HCl, और ये 2 m एक्वस HCl है। ये दो सॉल्यूशन है, ये 2 m है, ये हायर कंसंट्रेशन है, और ये 0.5 m, ये है आपका लोअर कंसंट्रेशन, ये एसपीएम है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल किधर होगा, लोअर से हायर। तो ये लोअर से हायर को क्या होता है, ऑस्मोसिस। अब हम लोग को बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में दो फिगर दिया हुआ है, दोनों एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, इसमें कोई मैंने सॉल्यूशन ले लिया, मान लो NaCl है, नमक ही है, हाईली कंसंट्रेशन है नमक का, और ये नीचे का जो वॉल है ये एसपीएम का बना हुआ है। ठीक, ये कोई सॉल्यूशन है, हायर कंसंट्रेशन वाला कोई सॉल्यूशन है, मान लो NaCl है, NaCl प्लस वाटर है, और नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, बस NaCl है। अब इसको मैंने प्योर वाटर में, प्योर वाटर के टब में रख दिया। अब समझ सकते हो, देखना, ये इस सेप का कोई सॉल्यूशन है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है नमक का, और टब में फिर वाटर है जो लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या है, नमक है ही नहीं, तो लोअर कंसंट्रेशन। अभी मैंने बोला है ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर से हायर जाएगा, तो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगेगा। जाने लगेगा तो क्या होगा, शुरू में ये इनिशियल पॉइंट आप मेजर कर लेना, थोड़ी देर बाद देखोगे क्या, इनिशियली डालोगे तो लिक्विड यहाँ तक था, थोड़ी देर बाद ये लिक्विड ऊपर तक चढ़ जाएगा, जितना चढ़ेगा उसको मेजर कर लेंगे। ये था इनिशियल पॉइंट और ये बाबू फाइनल पॉइंट। ये हाइट गेन किया, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था या फिजिक्स में पढ़े हो, या प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, एचओजी। ये जो प्रेशर है, प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, एच। एच का मीनिंग क्या है, कितना हाइट अटेन किया, ये रो क्या है, डेंसिटी, जी ग्रेविटी जानते हो। तो इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं
कि कितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ है। एक तो ये फैक्टर, ये भी फोटो आपकी बुक में दिया हुआ है, नोट्स में भी है आपके। एक और दिखाता हूँ, अभी फिलहाल मैं सिर्फ ऑस्मोसिस दिखा रहा हूँ आपको। ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर। तो ऑस्मोसिस तो आप समझ चुके होंगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन हम लोग को ये समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये ले लो, ये बाबू लोअर कंसंट्रेशन है, मान लो 0.5 m NaCl इक्वल्स NaCl सॉल्यूशन है, और ये अमाउंट कम कर देता हूँ यहाँ तक, मान लो बड़ा हुआ, और ये भी मान लो इतना ही है, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ऊपर नीचे कहीं ले सकते हो, मान लो यहाँ तक ले। ये हो गया, अब हम इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, ये 2m NaCl सॉल्यूशन। ये देख ही रहे हो, ये बाबू आपका हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। फ्लो किधर होगा पार्टिकल का? तो लोअर से क्या हायर, फ्लो क्या होगा लोअर से हायर। तो ये लोअर से हायर का फ्लो होना तो ऑस्मोसिस है। ये तो ऑस्मोसिस अगर एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे, तो फिनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो देखना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर काफी डिफिनेशन है, लेकिन मैं साफ सुथरा बताता हूँ जो याद हो सके आप लोग। तो ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन ये ऑस्मोसिस हुआ कब? जब ये वॉल एसपीएम का होगा। अगर एसपीएम का वॉल नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं है, एसपीएम का वॉल है तो ऑस्मोसिस हो रहा है। अब हायर कंसंट्रेशन के साइड से कितना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दो, हायर कंसंट्रेशन के साइड से कितना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दो आप, जिससे फ्लो रुक जाए लोअर से हायर, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब लोअर कंसंट्रेशन है हायर कंसंट्रेशन है, एसपीएम फ्लो तो होगा ही, लेकिन हायर साइड से आपको इतना एक्सटर्नल प्रेशर, अब ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये भी प्रेशर इधर एग्जर्ट कर रहा है, लेकिन आपको उतना ही प्रेशर देना है जिससे फ्लो रुक जाए, उसको हम सब बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर से डिफाइन करता हूं, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दैट कैन बी, क्या किस साइड से? हायर कंसंट्रेशन साइड से अप्लाई करेंगे। ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है किस साइड से अप्लाई करेंगे? इस साइड से, जिससे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर या ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, उसे हम सब बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस है, दोनों आप समझ चुके होंगे। अब मैं आगे मैथमेटिकल टर्म आपको बताता हूँ। ये दोनों फोटो पीडीएफ में दिया हुआ है, किसी को लगता हो कहाँ है, कुछ भी बच्चे वीडियो बाद में देख रहे होंगे। सभी लेक्चर का वीडियो टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम पे कृष्णा केमिस्ट्री मुजफ्फर ऑफिशियल है, उस ग्रुप में जाओगे, लेक्चर 6 से सॉल्यूशन से 7, 8, 9, 10 सबका पीडीएफ डालो। तो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, फिनोमेनन जहाँ पे पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर मूव होता है थ्रू एसपीएम, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो हायर कंसंट्रेशन के साइड से इतना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दो आप, जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए या फिनोमेनन ऑफ या फ्लो ऑफ लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो जो है रुक जाए, उसे हम सब ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये तो कहानी होगी। अब मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो बचपन से आप जानते हो PV = nRT, तो आप लोग जानते होंगे आइडियल गैस इक्वेशन। T को हम सब N/VRT लिखते हैं, ये भी पता होगा आपको। और ये पता होगा कि कंसंट्रेशन = N/V, मतलब मोलारिटी, इसी को C लिखते हैं, C = N/V।
कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी तो आप पढ़े हैं, मोलैरिटी क्या होता है, N/V। उसी मोलैरिटी को जनरली सी लिखते हैं, कंसंट्रेशन C = N/V। आराम से सी था, तो इसी को लिखते हैं P = CRT। वही इक्वेशन को हम सब सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, इसको P को प्रेशर बोलते हैं, यहाँ P ना लिखते हैं, पाई लिखा होता है ऐसे, P = CRT। यहाँ जो पाई है, इस पाई का मीनिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पाई का मीनिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। C जो है बाबू कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी के टर्म में देखो मैंने C को मोलैरिटी लिखा है। R जो है बाबू गैस कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर है। अभी इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, कैसे लिखेंगे, तो पाई = C की जगह पे पूरा मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, M = W2 × 1000 M2 × क्या, बस वही चिपका देंगे C की जगह पे, W2 × 1000 M2 × V × R × तो ये फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला है। और इसमें एक कुछ टर्म है, मैंने पीछे बताया था, ये जो पाई है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर, रिलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉरी जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सब मॉलिक्यूलर वेट की इनवर्सली होते हैं। याद देखना, पाई जो है इनवर्सली टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पाई किसके डायरेक्टली है, तो पाई कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाई वॉल्यूम के इनवर्सली होगा, पाई डेंसिटी के फिर डायरेक्टली होगा। तो ये सब रिलेशन है, आप कॉमन सेंस है, आप सब यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आर की वैल्यू किसमें डालोगे, तो पहले ये पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सकता है इसका यूनिट, तो एटीएम में या एमएम ऑफ एचसी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, टॉर, पास्कल, बार, कुछ भी हो सकता है जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे एटीएम या बार में ही मिलेगा। तो मैं आर का यूनिट लिख दे रहा हूँ, अगर बार में हुआ तो 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, आप सुन लो, नोट्स में सब लिखा हुआ है। और एटीएम में हुआ तो 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसी सभी बातों को ध्यान रख के आप क्वेश्चन करो ऑस्मोटिक। अब हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब जो बचा है हम लोग का एक वांट ऑफ फैक्टर बचा, छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टेड सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन खत्म हो गया। कल की क्लास है, हम सब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जूम ऐप पे, तो उस पे हम सब 11 बजे से कल सॉल्यूशन का डाउट देख लेंगे, 1-2 दिन जीओसी के देखेंगे और पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री चलते रहेगा, उधर हम सब ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि कुछ सिलेबस स्लो चल रहा है। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ आपको, तो टाइम तो जो लगेगा ही। ठीक है, ओके, बाय।